morning, student. Today we are going to start chapter number 13, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट. और जो महात्मा गांधी एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट है बेटा, ये सिविल डिसऑर्डर्स मूवमेंट एंड बियॉन्ड, मतलब उससे आगे की चीज़ें यहाँ पर. ठीक है, जैसे आप लोगों ने 8th क्लास में कुछ पढ़ा हुआ है, कुछ चीज़ें आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ी है. यहाँ पर जब गांधी जी वापस आते हैं अफ्रीका से, उससे आगे की स्टोरी है. ठीक है, तो इन द हिस्ट्री ऑफ नेशनलिस्ट अ सिंगल इंडिविजुअल इज ऑफन आइडेंटिफाई विद द मेकिंग ऑफ अ नेशन. क्या बोल रहे हैं बेटा यहाँ पर कि जो हिस्ट्री में अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो मतलब जैसे किसी भी कंट्री की हिस्ट्री को, है ना, जो एक स्पेशल दिशा देने में या फिर वहाँ के जो नेशन का मतलब बनाना या राष्ट्र का निर्माण करने में किसी एक इंडिविजुअल का ज़्यादा नाम है. तो इंडिया में जो हम भारत में अपने गांधी जी को जिस तरह से देखते हैं, उसी तरह से यहाँ पे आपको कौन कौन बता रहे हैं. गैरीबाल्डी विद द मेकिंग ऑफ इटली. गैरीबाल्डी का नाम इटली को बनाने में बहुत ज़्यादा है. आप लोगों ने इसके बारे में 10th में पढ़ा है. देन जॉर्ज वॉशिंगटन विद द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए वॉशिंगटन का जितना बड़ा नाम है, उतना ही हो चिन मिन विद द स्ट्रगल टू फ्री वियतनाम फ्रॉम कॉलोनियल रूल. वियतनाम में कॉलोनियल रूल को दूर करने के लिए हो चिन मिन का जो स्ट्रगल है, वो भी आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हो. तो सेम इन द सेम मैनर महात्मा गांधी हैज़ बीन रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द इंडियन नेशन. महात्मा गांधी को हमने भारतीय राष्ट्र का फादर या राष्ट्र का राष्ट्रपिता माना है. ओके, तो इन सो फार एज गैरीबाल्डी in so far as Gandhiji was the most influential and revered of all the leaders who participated in the freedom struggle. जैसे कि गांधी जी ने जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें जो भाग लिया ना, वैसे तो बहुत सारे नेताओं ने भाग लिया, बट उनका रोल जो था सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव क्यों माना गया है? क्योंकि उन्होंने वायलेंस के साथ में ना करके नॉन वायलेंस को अपनाया उन्होंने. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं बेटा, दैट कैरेक्टर्स स्टेक्स इज नॉट in place. However, like Washington or Ho Chi Minh, Mahatma Gandhi is not misplaced. The Washington and Ho Chi Minh Mahatma Gandhi's political career was shaped and constrained by the society. अब क्या है बेटा, जैसे कि महात्मा गांधी का जो राजनीतिक लाइफ है ना, तो उसको उन्होंने किस तरह से एक बहुत ही एक कंट्रोल वे में मतलब उसको संवारा. मतलब एक होता है ना कि मतलब अपने को ज़्यादा एग्रेसिव ना करके, है ना, उनके साथ में चल के, रूल एंड रेगुलेशन के साथ में चल के, तो उन्होंने अपना जो लाइफ था वो सबके सामने ऐसा सेट किया. ओके, तो अब क्या बता रहे हैं यहाँ पे, फॉर इंडिविजुअल इवन ग्रेट वंस आर मेड बाय हिस्ट्री इवन एज दे मेक हिस्ट्री. मतलब जैसे कि जो बहुत महान लोग होते हैं ना, वैसे तो हिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं, है ना, बट जिन लोगों ने अपने जीवन को एक सबके सामने ऐसे चुनौती को मतलब देख करके आगे चलाया, है ना, उनके पास अगर हम आगे स्टोरी, ये तो सिर्फ हमारा इंट्रोडक्शन है, आगे पढ़ेंगे तो बहुत बड़े फैमिली से थे, कोई कमी नहीं थी, उनको विदेश में जाके पढ़ाई की. देन बहुत सारे 20 ईयर्स इन्होंने अफ्रीका में स्पेंड किए एज अ लॉयर. फिर उन्होंने क्या ऐसी चीज़ें देखी इंडिया में कि यहाँ आके पूरे हमारे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े. तो वो उनकी बहुत बड़ी खासियत थी, है ना. तो हर इंडिविजुअल मतलब पर्टिकुलर इंसान में नहीं होता है, जो कि उनमें था, तो उनको फादर ऑफ नेशन बनाया जिस चीज़ ने. ठीक है, तो इन दिस चैप्टर वी विल एनालाइज Gandhiji's activities in India during the crucial period in 1915 to 1948. तो इस चैप्टर में हम लोग उस समय को देखेंगे बेटा जब 1915 में गांधी जी अफ्रीका से वापस आते हैं यहाँ पर, और वहाँ से लेकर जितने भी सिविल डिसऑर्डर्स मूवमेंट से लेकर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अभी बहुत सारे आप क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे आगे. चैप्टर बहुत लेंदी है. तो इसके अंदर 1948 तक, जैसे कि आज़ादी मिल गई हमें, और 48 में तो मतलब उनको मर ही जाते हैं वो, है ना, तो वहाँ तक का पूरा लाइफ स्टोरी कवर किया हुआ है इसने. ठीक है,
तो इट एक्सप्लोर्स हिज interactions with different sections of the Indian society and the popular struggle that be inspired and led. मतलब इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे कि उन्होंने समाज के डिफरेंट डिफरेंट हिस्सों में, है ना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोगों के साथ, कम्युनिटीज़ के साथ में वर्क किया, कैसे उन्होंने इंस्पायर किया अपने मतलब लीडरशिप से, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी. ठीक है. Then it introduce the student to the different kinds of sources that historians use the reconstructing the career of a leader and of the social movement is that he was associated with. अब क्या बोल रहे हैं बेटा, जो समाज के अलग अलग श्रेणियाँ थी, अलग अलग सिस्टम वो थे हमारे, जैसे कि स्टूडेंट के लिए मेनली बता रहे हैं कि इस चैप्टर से स्टूडेंट को पता चलेगा उनकी जो लीडरशिप स्किल थी, उनकी पूरी लाइफस्टाइल थी, या उन्होंने जो सोशल जितने भी मूवमेंट स्टार्ट किए वो सब की वजह से हमारा देश कैसे रिकन्स्ट्रक्ट हुआ, किस तरह से एक सिस्टमेटिकली, क्योंकि वो एक बैरिस्टर भी थे, है ना, और बैरिस्टर उस टाइम पर बहुत बड़ी पोस्ट हुआ करती थी, तो सिस्टमेटिकली कैसे करना है, रूल रेगुलेशन से, कानून के दायरे में रह के, तो ये सारी चीज़ें उनको पता थी. तो अब हम लोग जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बेटा वो है आपका अ लीडर अनाउंस हिमसेल्फ. गांधी जी जो स्वयं की मतलब एक कहते हैं कि ना नेता, या फिर अपने को क्या दिखाना, एक लीडरशिप के स्किल की उद्घोषणा करना, वो सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें कैसी थी उनमें, तो वो चीज़ें देखेंगे. ठीक है. तो क्या बता रहे हैं आप इसको, इसमें इन जनवरी 1915 मोहनदास करमचंद गांधी रिटर्न टू हिज होमलैंड आफ्टर 2 decades ऑफ रेजिडेंस अब्रॉड. मतलब जब वो अब्रॉड में यहाँ साउथ अफ्रीका में होते हैं, वहाँ से वापस 1915 में वो अपने 20 years का कैरियर वहाँ छोड़कर वापस आते हैं, क्योंकि वो एक लॉयर थे. देन यहाँ पर आके उन्होंने किस तरह से मतलब नॉन वायलेंस को प्रोटेस्ट करते हुए, है ना, किस तरह से मतलब अपने, एक तो उन्होंने वहाँ पर भी बहुत सारा इसी तरह का काम किया होता है अफ्रीका में, वहाँ पे ब्लैक और वाइट लोगों के बीच में इस तरह से, जैसे हमारे यहाँ सोसाइटी कुछ और तरह की थी, वहाँ कुछ और तरह की थी, तो उसमें भी उन्होंने काम किया, तो वो सारी चीज़ें उनको इंडिया खींच के लेकर आती है. देन यहाँ पर वो बहुत सारा काम करते हैं. ठीक है. और किस किस मतलब जो अपना गोपाल कृष्ण गोखले थे, वो उनके एक गाइडेंस थे. ठीक है. वो उनको अपना गुरु मानते थे, या उनके गाइडेंस में चल के उन्होंने बहुत सारी चीज़ें करी आगे. तो अब हम आप लोग स्टेप बाय स्टेप आगे देखेंगे कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें करी. ठीक है. फर्स्ट उनका स्ट्रगल कौन सा था, सेकंड कौन सा था, थर्ड कौन सा था, तो इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है बेटा. ओके बेटा, हैव अ नाइस डे.